एक तरफ है ईरान जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, या कहे कि सुनेगा लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं जिन्हें वो मनवाना चाहता है। अब सवाल था कि क्या उसकी मांगे मानकर अमेरिका इस जंग को रोकेगा, लेकिन नहीं। ट्रंप ने कहा कि जंग तो खत्म की जाएगी लेकिन शर्तें हमारी होंगी। हुआ यूं कि मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में जब तनाव अपने चरम पर था, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक कदम उठाकर पूरी वैश्विक राजनीति को ही चौंका दिया। एक तरफ जहां दुनिया इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका से परेशान थी, तो वहीं ट्रंप ने दूसरी ओर अपनी रणनीतिक शैली में एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए ईरान के सामने 15 शर्तों की एक व्यापक सूची रख दी। ईरान की अपनी शर्तों के जवाब में ट्रंप का ये 15 सूत्रीय शांति प्लान एक बड़े कूटनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसे रणनीतिक विशेषज्ञ नहले पे दहला मान रहे हैं। अब जो वर्तमान कंडीशन है, जो वर्तमान सिचुएशन है, उसमें ये सवाल बेहद अहम हो गया है कि क्या ये प्रस्ताव एक स्थायी शांति की नींव रखेगा या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव के पहले एक अस्थायी कूटनीतिक खामोशी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को और इन शर्तों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये जो ट्रंप का 15 सूत्रीय शांति प्लान है, ये समझौते से ज्यादा सरेंडर प्लान की तरह दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये 15 शर्तें रखी हैं, वे ईरान के लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं है। अब ट्रंप का विजन तो क्लियर है कि ईरान को घुटनों पर लाना है और उसकी उस ताकत को खत्म करना है जिससे पूरी दुनिया या कहें कि खासकर इजराइल को खौफ है। इस प्लान की सबसे बड़ी और पहली शर्त है 1 महीने का तुरंत सीज फायर। ट्रंप चाहते हैं कि पहले बंदूकें शांत हो ताकि टेबल पर बात की जा सके, लेकिन असली पेच इसके बाद आता है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि ईरान को यह लिखित में देना होगा कि वो अपना परमाणु हथियार कभी नहीं बनाएगा। इतना ही नहीं, जो यूरेनियम ईरान के पास अब तक इकट्ठा हुआ है उसे भी देश से बाहर भेजना होगा और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमेशा के लिए ताला लगाना होगा। और कहें कि सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, ट्रंप की नजर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी है। प्लान के मुताबिक ईरान को अपना पूरा मिसाइल प्रोग्राम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को मिलने वाली फंडिंग भी और उनके हथियारों की सप्लाई को पूरी तरह से बंद करना होगा। ट्रंप का सीधा संदेश है कि इजराइल पर हमले रोके तभी ये बातचीत हो सकेगी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया की वो नस है जहां ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप की शर्त है कि इसे अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और खुला रखा जाए। अब इसके बदले में ईरान को थोड़ी पॉकेट मनी या कहे जाए कि आर्थिक प्रतिबंधों पर आंशिक रूप से राहत दी जाएगी, लेकिन वो पैसा भी सिर्फ दवाइयों और खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। अब इस पूरी शर्तों के प्लान पर ईरान का जो रिएक्शन आया है, उनका साफ कहना है कि तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। इतनी सख्त शर्तों के बाद तेहरान का जो पारा है वो चढ़ना लाजमी था। ईरान ने फिलहाल किसी भी सीधी बातचीत से तो साफ इनकार कर दिया है। ईरान का ये साफ कहना है कि ट्रंप पहले भी 2 बार न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर धोखा दे चुके हैं, इसलिए वो तीसरी बार उनके जाल में नहीं फंसना चाहते। इसके साथ ही ईरान ने अपनी विश लिस्ट भी सामने रख दी है। पहला है कि खाड़ी देशों से सभी अमेरिकी बेस को खत्म किया जाए, ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं, युद्ध में अब तक जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और सबसे अहम है कि होर्मुज स्ट्रेट पर जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही रहेगा। अब इन शर्तों को समझा जाए तो ईरान का स्टैंड फिलहाल बहुत सख्त है, जिसमें शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस अचानक आए पीस प्लान से इजराइल भी थोड़ा चौंक गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने तो लेबनान पर कब्जे की तैयारी कर रखी है और वो चाहते थे कि ट्रंप जंग जारी रखने में उनका साथ देंगे। इजराइल के लिए सीज फायर का मतलब है कि हिजबुल्लाह को फिर से सांस लेने का मौका मिल जाएगा, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस बीच भारत की भूमिका बहुत कूल और बैलेंस दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और ये साफ किया है कि फिलहाल एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। भारत ने इसके साथ ही ईरान से 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदकर ये तो जता दिया है कि वो अपनी जरूरतों के लिए किसी भी पक्ष से बातचीत कर सकता है, लेकिन अंत में यही है कि शांति ही भारत का अल्टीमेट गोल है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये जंग रुक पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हैं ये संशय बना हुआ है। फिलहाल हालात तो वेट एंड वॉच वाले ही हैं। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर होने वाले हमले को फिलहाल 5 दिन के लिए टाल दिया है, जो एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान के जरिए बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब तक इजराइल की सेना और ईरान के प्रॉक्सी गुट पीछे नहीं हट जाते, तब तक ये 15 शर्तें सिर्फ कागज का टुकड़ा या एक हवाई ख्वाब की तरह ही रहेंगी। मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता होर्मुज की लहरों और ट्रंप की शर्तों के बीच कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जो शांति का रास्ता है वो होर्मुज की लहरों
और ट्रंप की शर्तों के बीच फंसा हुआ है। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप अपनी डील मेकिंग स्किल से इस इतनी बड़ी जंग को रोक पाएंगे? अगले कुछ दिनों में जब ईरान का जवाब आएगा, इसके आगे की कहानी वहीं से तय होगी।